हेलो नन्हे मुन्ने, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मम्मी पापा का कहना मानते होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे अब होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स से निवेदन है कि थोड़ा सा वो इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे ठीक से होमवर्क को सेंड करें। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो, आज से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये मैराथन क्लासेस है। इसमें मैं आपको इतने एमसीक्यूज कराऊंगी, तकरीबन एक मैराथन क्लास में, ये पार्ट 1 है मैराथन का, 2 पार्ट में एक मैराथन कंप्लीट होगी। क्योंकि मैं तो करवा दूंगी 1.5 घंटे 2 घंटे खड़े होके, आपसे नहीं बन पाएगा। तो मैराथन क्लास जो पार्ट फर्स्ट है, इसलिए ये यूट्यूब पर भी है और ऐप पर भी है। लेकिन इसके बाद की मैराथन क्लास यूट्यूब पर नहीं होगी। जिसको भी पढ़ना है ऐप पर आए, क्योंकि ऐप पर मैं धन नहीं ले रही हूँ। अदर संस्था के जैसे मैं आपसे 3 4 5 हजार नहीं मांग रही हूँ। मात्र 511 रुपए में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, डाउट सेशन, क्लास और मैराथन क्लासेस मिल रही है। ठीक, उसके बाद भी आप अगर सिलेक्शन नहीं चाह रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक, तो आज से मैराथन क्लास का पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहले हम सरल इजी क्वेश्चन की श्रृंखला लेंगे, उसके बाद हम टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यह क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक, आप इजिली इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 546.20 है, तो इसमें कैसे बताएंगे? इसमें कैसे बताएंगे? वही चीज थोड़ा सा सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, सरल से हम क्या करेंगे बेटा, कठिन की ओर चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सवाल की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है, संख्या 5048563 में अंक 5 के स्थान मानों का अंतर क्या है? मतलब कि यह देखो, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 5 इन द नंबर दिस। इस नंबर में जो 5 है, उनके इस 5 के स्थान मान, जो 5 की आपकी प्लेस वैल्यू है इस नंबर में, नंबर क्या है मैं लिख देती हूँ यहाँ, 545048563, 5048563 यह नंबर है। इन नंबर में जो 2 5 आपको दिए हैं, देयर आर 2 5। इन 5 के आपको स्थानीय मान, मतलब कि प्लेस वैल्यू का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो आप इस 5 को लिखिए, 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो लगाएंगे? 6 है तो 6 हम क्या करेंगे, जीरो को पुट कर देंगे। स्थानीय मान निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ऐप पर भी सिखा चुकी हूँ, यूट्यूब पर भी सिखा चुकी हूँ। उसकी बात भी नहीं आ रहा, उसके बात करना ही नहीं चाह रहे, तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे 5 की बात करें, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 के बाद कितने जीरो लगा सकते हैं? 2 जीरो, है ना? 2 है तो 2 जीरो। अब इनका हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो ये 0 0, यहाँ कितना है? 10, है ना? कैरी लेना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो यहाँ कितना बचेगा? 59994। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई नंबर हमें दिया है, ये नंबर हमको मान लीजिए दिया है, तो कहता है कि इसमें जो दोनों 3 है, जो दोनों 3 है, इसके आप क्या करें? प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालें। तो पहले तो प्लेस ऐसे भी कर सकते, पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, 1 2। जितनी संख्या इस पहले 3 की, हम कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू? पहले आप इस 3 को लिखिए, फिर जितने नंबर है, कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो आपको पुट करना है सरल सी भाषा में। फिर दूसरे 3 का आप यहाँ 3 लिखिए, कितना नंबर है? 1 नंबर, तो 1 जीरो लगेगा। अब इसका अंतर निकालने के लिए आप 1 2 3 4 और पीछे से लिखते हैं 0 3,
यहाँ 10 कैरी लेना पड़ेगा, है ना? ये कैरी लेना तो आता है ना आपको, कुछ नहीं है तो इसके पास गया, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास, इसने इसको 1 दिया तो पहले 10 हो गया, फिर 9 बचा, 10 दे दिया, फिर 1 देगा तो इसके पास 9 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा, फिर ये इसको 1 देगा तो 10 हो जाएगा। माइनस तो करना आता है ना आप लोगों को? चलिए, नहीं आता तो स्थिति गंभीर है, पहले प्लस माइनस सीखना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नवोदय के लिए देखो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, अच्छे से आपको माइनस आना चाहिए, अच्छे से प्लस और एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज होना चाहिए, तभी नवोदय सिलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज मेरी बेसिक क्लासेस चल रही है, आप उसे पढ़ें। जैसे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो संख्या देखते से ही कैसे पता चलेगा कि 2 से डिवाइड होगा या 4 से होगा या 6 से होगा? इसके लिए मैं आपको पूरे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। आपको पढ़ते समय कुछ ऐसा लग रहा है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, तो निश्चित रहिए, मैं मैराथन में आपको वो सवाल करवा दूंगी, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ते जाइए, जिससे मैंने ये आपको सवाल यहाँ पर सॉल्व कराया। को करना क्या है कि मैडम क्या पता क्या करना है? देखो कुछ नहीं करना है, ये सवाल है, क्या था ये सवाल? ये सवाल था 5048563, ये एक डिजिट थी, यहाँ पर आप 4-5 डिजिट बनाए, जैसे जिसमें एक नंबर डबल रिपीट हो रहा हो। अब इसमें 2 के स्थानीय मानों का आप अंतर देख लीजिए, इसमें 9 के स्थानीय मानों का। ऐसे होमवर्क भी करना है आपको, सिर्फ टाइम पास करके सोना नहीं है, ये होमवर्क है। फिर आप मान लीजिए आपने इसमें 3 के मान का निकाल लीजिए, फिर 4 में 4 6 8 8 2 1, इसमें 8 8 के मान का निकाल लीजिए, ये 9 6 4 5 8 है, और मान लीजिए यहाँ 9 है तो इसमें दोनों 9 के प्लेस वैल्यू निकालिए और डिफरेंस निकालिए। अब यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू में डिफरेंस भी निकालिए और प्लस भी करिए। प्लस कैसे करना है ये भी मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आपको यही डिजिट दी हुई है, जो डिजिट आपको दी है यही डिजिट आपको दी हुई है। ठीक, अब आप ऐसा मानिए कि यहाँ लिखा है कि इन दोनों 5 के स्थानीय मानों का आपको प्लस याद करना है, मतलब कि दोनों की प्लेस वैल्यू का आपको प्लस याद करना है। तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, वही पहले तो आप इस नंबर को लिख लीजिए, पहले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 0 लगाना है, 2 0 आपने लगा दिया। क्या करेंगे हम, 5 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 6। अब क्या करेंगे, पीछे से लिखना चालू करना बेटा, है ना? यहाँ 0 0 5 0 0 0 5, सिर्फ दिमाग का यूज है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग, इतना सा भी नहीं है, सिर्फ इसका यूज करना है। स्थानीय मान आते हैं, प्लेस वैल्यू निकालनी आ रही है, फिर भी बच्चे छोड़ के आ जाते हैं अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो। आप पहले कुछ भी पूछा ना बेटा, जिस भी नंबर का पूछा है पहले उन दोनों की प्लेस वैल्यू लिख लो अलग से। पीछे आपको जब नवोदय की कॉपीज दी जाएगी, शीट दी जाएगी, तो पीछे की साइड रफ वर्क करने के लिए भी आपको शीट्स होंगी, उसमें आप करिए, दबा दबा के रफ वर्क करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर नवोदय में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर उसके बाद भी हमसे नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो शुरुआत है और ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि कोई यूं यूं चलते फिरते सॉल्व हो जाना चाहिए, चलते फिरते देखते से सॉल्व हो जाना चाहिए, मुंह से आंसर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। 3 5 6 7 में प्रत्येक अंक का जातीय मान बताओ। फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 3 5 3 5 6 7 कुछ नहीं होती है। 3 5 6 7 में प्लेस वैल्यू 3 की निकालेंगे 3, 5 की निकालेंगे 5, 6 की निकालेंगे 6 और 7 की निकालेंगे 7।
कहने का मतलब ये है कि फेस वैल्यू वही डिजिट होती है जिसका मान पूछा गया है। अगर पूछा जाए 4692 में 64 की वैल्यू बताओ, 4 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताओ, तो वो 4 ही होगी। अंडरस्टूड? चलिए आगे की ओर चलते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है और कोई अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की आपको संख्याएं बनानी है जो डिजिट आपको दी हुई है। इन द इंग्लिश वी कैन से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 डिजिट नंबर फॉर्मेट करना है आपको किस में, किस डिजिट से? 0, 3, 6, 7, 9। हम स्मॉलेस्ट मतलब छोटी और लार्जर मतलब बड़ी, दोनों डिजिट का हम यहाँ पर दोनों डिजिट हमको यहाँ पर बनानी है। दोनों डिजिट बनाना जब मैंने क्लास पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से समझाई थी। उसके बाद भी कुछ महानुभव है जो नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमें सबसे बड़ी डिजिट बनानी है। ये जो नंबर दिए हैं इससे पहले मैं बड़ी की बात कर रही हूँ, छोटी इसके बात करेंगे। तो बड़ी के लिए सबसे पहले देखो इसमें कौन सा नंबर है? 9। तो आप 9 लिखेंगे। फिर कौन सा है? 7। तो आप 7 लिखेंगे। फिर 6, फिर 3, फिर 0। इन संख्या को बनाने के बाद इनके बीच में कॉमा नहीं आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि इनके बीच में कॉमा नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें छोटी संख्या की, तो पहले मैं आपको गलत बता रही हूँ, फिर मैं आपको सही बताऊंगी। अगर छोटी संख्या में, जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सबसे पहले छोटी लिखनी है, तो आप तो 0 लिख देंगे, है ना? आप क्या लिखेंगे वो मैं समझा रही हूँ, हालांकि ये सही नहीं है, ये गलत है, पर मैं आपको समझा रही हूँ। आप क्या करोगे? 0 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 6, फिर 7, फिर 9। तो ये तो गलत हो जाएगा। यह तो गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? जिस तरह मेरे बच्चों आपने यहाँ पर आगे 0 लगाया, तो डिजिट कितनी बच गई? इतनी बच गई। तो कितनी हो रही? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट, 4 डिजिट, और पूछे कितनी है? 5 डिजिट। इस 0 की आगे लगाने से कोई वैल्यू नहीं है। करना क्या है मैडम? फिर बताओ आप हमको। तो मैं वही बता रही हूँ कि 0 के बाद जो सबसे छोटा है पहले तो उसको देख लो। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमको यहाँ पर? 3। तो आप लिख दो 3। इस 3 के बाद आपको यहाँ पर 0 लगाना है। तो 3 हो गया, 0 हो गया। अब सबसे छोटा कौन सा है? 6 है, तो आप 6 लिखिए। उसके बाद 7 है, तो आप 7 लिखिए। उसके बाद 9 है, 9 लिखिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। तो इस तरीके के 5 क्वेश्चन, ऐसे डिजिट आपको लिखनी है। 5 डिजिट आपको इसमें लिखनी है। 5 डिजिट लिखनी है, लिख के सजानी नहीं है, सोल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए ये, तो आप लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 9। कोई सी भी डिजिट जो मन में आए वो लिख दो कॉपी में। फिर लिख दो 3, 0, 2, 4, 1। फिर लिख दो 2, 0, 0, 4, 9। बस करना क्या है? अब इसकी छोटी डिजिट बनाओ, सबसे छोटी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या बनाओ, फिर छोटी बनाओ, फिर बड़ी बनाओ। कैसे भूलोगे सवाल आप? किस तरीके से भूलोगे? करने की अगर ललक हो ना, तो डैम श्योर आप सवाल नहीं भूलेंगे। कभी भूल ही नहीं सकता बंदा। मैं मान ही नहीं सकती इस चीज को, कतई नहीं मान सकती। चलिए, संख्या 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? संख्या 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? देखो, अगर हम बात करें 10 रुपए, मतलब 10 रुपीज, है ना? 100 रुपीज। बहुत इजी भाषा में समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना बस।
10,000 रुपीज। अगर मैं कहूँ बेटा कि इनमें से मान लीजिए ये गीता है, ये सीता है, ये मीता है और ये जीता है, सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? जी के पास, एस के पास, एम के पास, जे के पास। आप कहेंगे मैडम जे के पास, क्योंकि जे क्या, जो वन का स्थानीय मान है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर किसके प्लेस पर है? वन, टेंस के, यहाँ पर 100, यहाँ 1000 और यहाँ 10,000। ऐसा करने के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए, एक सेकंड, सेल बदलना पड़ेंगे। आज क्या है, थोड़ा लाइट का इश्यू चल रहा है, तो सेल जितने चार्ज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली काम चल रहा है। हो सकता है ये भी फुल चार्ज नहीं हुआ, कुल कहने का मतलब ये है। चलिए, तो जिसके पीछे देखो, सरल भाषा में अगर हम समझे, जिसके पीछे जितनी ज्यादा डिजिट हो, जितने ज्यादा जीरो हो, वह उसका स्थानीय मान ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखना। नहीं आ रही कठिन भाषा तो मत सीखो ना यार, सरल भाषा में सीखो, क्या दिक्कत है? मत सीखो कई दाई सैकड़ा हजार, नहीं यहाँ पे नहीं जा रहा, स्थानीय मान में समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ो, फॉरगेट, लीव इट। चलिए, कैसे? अब ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्थानीय मान, who has the highest local मतलब की place value in the number 59368, 59368। तो अगर हम 5 की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 की बात करें तो 1 2 3, 3 की बात करें तो 300। ये समझ में आया ना, जितने डिजिट उतने जीरो। तो सबसे ज्यादा जीरो किसके आगे? 5 के आगे। तो 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब वो आपको बोलेगा कि जो नंबर आपको दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किसकी है, तो ऐसा लिखेगा। ए ऑप्शन लिख देगा मान लीजिए 8, बी ऑप्शन लिख देगा 9, सी ऑप्शन लिख देगा 6 और डी ऑप्शन लिख देगा 5। तो बच्चे जनरली क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो किस पे क्लिक कर देते हैं, वो किस पे टिक कर देते हैं? 9 पे टिक कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर 5 होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये सवाल मैं अभी करवा चुकी हूँ, आशा करती हूँ कि अगर मैं आपको ये सवाल दूंगी तो आप कर लेंगे। हालांकि मैं इस सवाल को समझाऊंगी, डायरेक्टली आप लोगों को नहीं दूंगी। ठीक, संख्या 58435 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग, व्हाट इज द सम ऑफ द लोकल वैल्यूज, मतलब लोकल मतलब वही प्लेस वैल्यू ना, प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर 58435। ठीक है, हमें क्या करना है, ये नंबर दिया है, अब प्लस करना है। मैंने वहीं पे आपको समझा दिया था, पर फिर से समझ लो। दोनों 5 के स्थानीय मानों का, दोनों 5 की प्लेस वैल्यू का आपको इस यहाँ पर अब क्या करना है, योग करना है। क्या करना है आपको? सम करना है। देखो, सवाल सोल्व करो ना बेटा, उसके पहले सवाल को सोल्व तो करोगे वो तो ठीक ही है, लेकिन सवाल को 5 से 6 बार पढ़ लेना। कारण ये है कि पिछले बार बच्चे जोड़ पूछा तो घटाव करके आ गए, प्रैक्टिस ज्यादा कर ली ना तो घटाव भी करके आ गए। एग्जाम में पता चला कि साइटाइफिस सवाल आता था तो भी गलत हो गया, सिलेक्शन से बाहर हो गए। इतनी इतनी सी भूमिका होती है सिलेक्शन में, ध्यान रखिएगा। अभी नहीं समझ में आएगा बेटा, पेपर बिगाड़ेंगे बहुत से बच्चे तो समझ में आएगा।
दो 5 की हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो पहले 5 की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दूसरे 5 की एक ही होगी। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको प्लस करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दूसरे में क्या है, पहले जीरो लिखना फिर 5 लिखना। कैसे लिखोगे मैं बता देती हूँ, ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिख दिया अभी जल्दी जल्दी में। कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर इस 50 को कैसे लिखोगे, पहले यहाँ जीरो लिखना उसके बाद 5 लिखना। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें प्लस करना है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? मुझे लगता है आ गई होगी, क्योंकि इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। हर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगी, सभी की 5-5 डिजिट आपको मन से बनानी है और सवाल करने हैं। नहीं करने, आपकी इच्छा। नवोदय विद्यालय में आप लोगों को जाना है, मुझे नहीं। मेरी भूमिका ये है कि मैंने आपसे गुरु दक्षिणा ली है, उसका मैं पूरा सार आपको दे सकूं। इससे ज्यादा मेरी कोई भूमिका इसमें नहीं है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। बहुत सारे बच्चे तो सुबह उठ के देखते होंगे तो बिस्तर में यूं करते होंगे, मम्मा बोलते होगी कि चलो स्कूल का टाइम हो गया, क्लास देख लो, तो यूं यूं करके क्लास मुंह वूह धो के बैठा करो, व्यवस्थित फ्रेश होके अच्छे माइंड से, तो अच्छा चलेगा दिमाग। नहीं तो एग्जाम में भी यूं ही करते रह जाओगे। चलिए, 5 अंकों की सब बड़ी से बड़ी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नवोदय में बहुत बार पूछा गया, जितने भी सवाल मैं आज आपको करवा रही हूँ ना, जितने भी सवाल मैराथन सीरीज में हो रहे हैं नवोदय की, वो सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो विगत वर्षों में, लास्ट वर्षों में पेपर में ना पूछा गया हो। तो भिड़े रहिए अच्छे से और तैयारी कर लीजिए बेटा, दिसंबर बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसमें तो बड़ी से बड़ी मतलब लार्जेस्ट, और 5 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या मतलब बोले तो स्मॉलेस्ट। हमने बचपन में पढ़ा था, हालांकि तुम अभी भी बचपन में ही हो, लेकिन उसके पहले भी जब आप फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे, हालांकि आपको पता होगा अभी इसका तो आंसर कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। शायद मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? ओके, तो हम ऐसा पढ़ते थे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की पूछी तो उतनी बार नो 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 लिख दो, छोटी पूछी तो एक लगाकर एक कम जीरो लिख दो। ऐसा पढ़ते थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा अपने को समझ में आए वैसा आप दिमाग में रख सकते हो। अपने को इंग्लिश भाषा में अगर कुछ चीज अच्छी लग रही है तो दिमाग में बिठा लो, हिंदी भाषा में अच्छी लग रही तो दिमाग में बिठा लो, गाँव की भाषा में अच्छी लग रही तो दिमाग में बिठा लो। जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से समझो, अपना तो यह कहना है। चलिए, ये हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एक क्लिक कर एक कम जीरो लगाना है। 5 पूछे तो एक कम कितना हो गया, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। वो बोल रहा है योग बताओ भैया इसका योग, तो योग के लिए आप इसको लिखिए 1 2 3 4 5 0 0 0 0 1। अब इसी के विपरीत अगर वो पूछता कि घटाओ बताओ, तो हम क्या करते हैं, सेम स्थिति को अपनाते हैं और माइनस कर देते हैं, या प्लस करते हैं। प्लस पूछा है तो प्लस, और माइनस पूछा है तो माइनस आपको करना है। आई बात समझ में? बोलो आई। वही बेटे बेटे बोला करो, मेरे साथ साथ ऐसे गुनगुनाया करो कि हाँ मैडम आई, नहीं आई। इससे क्या होगा, आप जागती
चैतन्य अवस्था में रहेंगे, नहीं तो सो जाएंगे, है ना। गाना है ना, रख हिम्मत बस चल दे, तो वही करना है आपको, हिम्मत रखनी है और चलते जाना है। सिलेक्शन होगा, मेहनत करेंगे तो होगा। होता उनका ही है जो पढ़ते नहीं है, जो सिर्फ सपने देखते हैं, माँ बाप ने कोर्स दिला दिया और एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा बेटा, इससे क्या होगा, अच्छा बताओ आप लोग मुझे, कुछ नहीं होना है, पढ़ना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या परिवार की संख्या नहीं है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल नंबर इज नॉट अ फैमिली मेंबर। जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखती, 2 लिखती, 4 लिखती, 100 लिखती और 0 लिखती। ये नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है आपको, नहीं तो कलर चेंज कर लिया जाए, कोई समस्या नहीं है, कलर चेंज किया जाए, कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 100 लिख दिया और 0 लिख दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल नंबर इज नॉट अ फैमिली नंबर, नीचे दिए गए नंबर्स में कौन सी प्राकृत संख्या परिवार की नहीं है, मतलब कि कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है वो आपको बताना है। एक सेकेंड, तो कैसे बताएंगे बेटा, ये ऐसे बताएंगे अगर आपने क्लास देखी है। एफ वाले बच्चे भी अगर जैसे अभी बच्चे डेली परचेज कर रहे हैं, तो वो सीरियल से क्लास देखें, बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सीरियल से देखें बिल्कुल समझ में आएगा। 2 मंथ में सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा मैथ्स का, फिर सिर्फ रिवीजन चलेगा, रिवीजन क्लासेस दी जाएगी आपको एग्जाम तक, ठीक है। तो यह चीजें आपको दी हुई है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसका कारण ये है कि कोई भी वस्तु को गिनने के लिए हम जीरो का यूज नहीं करते, इसलिए यह नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। यह डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी थी, बता चुकी थी, समझा चुकी थी। उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप जाएं और वीडियो चेक करें, वीडियो को देखें। चलिए, 1 से 5 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या लिखने से पहले हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। संख्या पढ़ा चुकी थी मैं, प्राइम फैक्टर बता चुकी थी आपको। उसके बाद ये जो है अपनी कौन सी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, उसके बाद नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी थी संख्याओं के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मैं क्या ही करूं, होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें इसकी डिमांड पता होनी चाहिए कि सवाल, डिमांड में मतलब ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो ही गुणनखंड हो, या तो वो स्वयं के पहाड़े में आए, या फिर वह किसके पहाड़े में, स्वयं के पहाड़े में और एक के टेबल में आए, इसके अलावा वो किसी में ना आए, तो वो क्या होगा, आपका प्राइम फैक्टर होगा। जैसे 1 से 5 के बीच की अगर हम बात करें, 1, 3, 5, ये तीनों नंबर आपके क्या होंगे, क्योंकि एक के पहाड़े में और स्वयं आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तो यह आपके क्या होंगे, अभाज्य संख्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। संख्या 30746 में कौन सी संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वापस बताने की जरूरत मैं नहीं समझती हूँ। चलिए आगे चलते हैं, एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट, एक क्वेश्चन निकाला था मैंने आपके लिए, वो मिल जाता तो मजे आ जाते। चलिए, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं।
अच्छा, एक सेकंड, 1 से 5 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो मैंने आपको बताया था, ये सवाल देख के मुझको याद आ गया एक्चुअली। ये सवाल देख के मैं यहाँ बताने जा रही थी। देखिए, 1 से 5 के बीच वह अभाज्य संख्या जिसमें दो सह अभाज्य हो, है ना, जो या तो 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए। अब यहाँ पर 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसमें भी नहीं आता, 2 होना चाहिए, तो 1 नहीं होगा। मैंने 1 लिख दिया था शायद ना। 3 और 5 ओनली 2, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, शायद मैंने 1 लिख दिया था। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइम नंबर? वही वाली अभाज्य संख्या वाली बात है। तो देखो, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो या तो खुद की टेबल में आए, खुद की टेबल में, या फिर 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 91 को अगर देखें अपन, तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 7 की टेबल में आ रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं। खुद के अलावा, खुद के टेबल के अलावा और 1 के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 91 को करके देखते हैं। 7 एकम 7, मतलब 7 1 जा 7, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 91 में तो आएगा ही, ये 91 1 में भी आएगा, लेकिन 7 में भी आ गया, 13 में भी आता है, 13 में भी आता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 93, अगर हम 93 की बात करें, तो या तो ये 1 के टेबल में आना चाहिए या 93 की टेबल में आना चाहिए। इसके अलावा इसका भाग किसी भी संख्या से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, ऊपर से हमने 3, 3 1 जा 3, मतलब वी आर टेकिंग अ 3 फ्रॉम अबव साइड, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ऊपर से लिया 3, तो कितना हुआ 31, मतलब कि 3 से भी चला गया। इसका मतलब है ये पिक्चर भी हो गई खत्म। अब अगर हम बात करें 95 की, तो या तो ये 1 से जाना चाहिए या ये 95 से जाना चाहिए, लेकिन हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 नम 45, मतलब कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि ये पिक्चर भी हो गई खत्म। इट मींस बच गया एक, वो है 97, और इट इज अ ट्रू, यह सिर्फ 97 से जाएगा और 1 से जाएगा, इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब दिए हुए नंबर में से जो 97 है, ये आपका कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं अपन। आप इस सवाल को देखिए। ये सवाल देखने में जितना डेंजर है, उतना करने में डेंजर नहीं है। बहुत इजी सवाल है। आपको नंबर दिया है 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8 से हमें क्या परिणाम मिलता है? रिजल्ट फ्रॉम 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8, इससे हमें क्या परिणाम मिलेगा? आप क्या आप ऐसे करेंगे, इंटू करके देखेंगे, 10 का इंटू करा, ऐसे नहीं। आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 0 दिया हुआ है, और किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई? मतलब कि हमें क्या मिलेगा? आंसर 0 मिलेगा। ये एरा गेरा नत्थु टेढ़ा सवाल नहीं है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। जितने भी सवाल आज कराए जा रहे हैं, वो जीएनवी पूछ चुका है, वही सवाल आज आपको करवाए जा रहे हैं। मैराथन सीरीज का मतलब ही यह है कि बच्चा सब सवालों में महारथी हासिल कर ले। ठीक है, तो जब भी 0 दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन कितना भी बड़ा दिया है और इनटू लगा के अगर 0 लगा दिया, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये सवाल, इतनी रामायण करने के बाद अगर आप इस सवाल का आंसर दे देंगे, तो मैं समझूंगी कि आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना दोनों सार्थक हो गया। एटलीस्ट उन बच्चों का तो जो मेरे साथ पहले लेक्चर से बने हुए हैं, और जिन्होंने सब वीडियो देख लिया उनके लिए भी बनना चाहिए। देखिए,
ये सवाल है। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 11 और 21? 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? ये 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ दिए हुए हैं। नंबर्स पढ़ा चुकी थी, नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। फिर भी अगर नंबर का ज्ञान नहीं है तो ये सवाल तो आप बना सकते हैं। कैसे? देखो, ये पूछ रहा है कि दोनों भाज्य संख्या है, दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों में इस दोनों कंपोजिट नंबर है क्या? ये दोनों सम संख्याएं हैं क्या? ये मैं बता रही हूँ, ये फिर करना आपको है कि इसमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। दोनों सहअभाज्य है या दोनों 3 के गुणनखंड है? अब बताना आपको, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे देंगे। दोनों सम संख्या कब होगी? 0, 2, 4, 6, 8 होगा तब। दोनों भाज्य है, दोनों में इसके अलावा किसी से डिवाइड होगा। दोनों सभाज्य है, मतलब इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? और दोनों 3 के गुणज है। क्या दोनों में 3 से गुणा कर, मतलब दोनों जो है, दोनों संख्या की बात हो रही है, क्या दोनों 3 की टेबल में आता है? अब मैंने आपको समझा दिया, संख्या अच्छे से पढ़ा दी। इसका आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे देना है या टेलीग्राम ग्रुप भी सेम है, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, ज्वाइन कर लो उसको भी। इसके पीडीएफ अगर आप लोग चाह रहे हैं तो एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग होगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, जैसे अभी अपने कौन सी बड़ी थी? 5 अंकों वाली, 4 अंकों वाली। The sum of the largest and smallest 4 digit number is, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख दीजिए 9999 और स्मॉलेस्ट लिख दिया आपने। अब इनका क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। ठीक है, इनका प्लस कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। 0 1 2 3 से हुआ हो, वह आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा है, वह छोटी छोटी सम संख्या। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच इज फॉर्मेट फ्रॉम 0 1 2 3? तो हम पहले तो सबसे छोटी से छोटी संख्या बना लेते हैं। तो क्या बनेगी इसकी? 1 0 2 3। ठीक। अब वो बोल रहे हैं सम होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। देखो, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। सम होने के लिए क्या शर्त है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हमें, अगर हम 0 को रख देते हैं तो 2 3 0 हो जाता है। यदि या तो 2 रहेगा या 0 रहेगा, तो हम 2 को रख के देख लेते हैं। 1 0 3 2, मतलब अगर हम 0 को रखने गए पीछे की साइड तो ये 12 हो जाएगी और यहाँ 10 होगी। हमें छोटी से छोटी चाहिए, तो छोटी से छोटी यह होगी। सम संख्या पूछता है, विषम भी पूछता है। तो जो डिजिट पहले को, इसके लिए करना क्या है वो समझ लो। जो डिजिट हमको दी हुई है उसको सोचो, अगर सम संख्या दी हुई है तो पीछे क्या आना चाहिए? इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8। तो ये इकाई के स्थान पे हमें ये संख्या रखनी है। मैंने दोनों संख्याएं आपको इसमें ये दी थी, 0 2 4 6 8 तो दिया ही नहीं है, तो अपने को इस पे गेम बजाना है, इस पे गेम खेलना है। तो हमने एक बार 0 को भी रख के देख लिया, एक बार हमने 2 को भी रख के देख लिया। तो जो 2 से बनेगी वो सबसे छोटी होगी, तो यह आंसर आपका सही होगा। चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो? 4 अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले तो आप लिख लो 9। क्या होती है देखो, 4 अंकों की बनानी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें सबसे बड़ी चाहिए तो हम नीचे से उठाएंगे 9, फिर हम लिखेंगे 8, फिर हम लिखेंगे 7, फिर हम लिखेंगे 6। आई बात समझ में? अगर वो सबसे छोटी पूछता तो हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं,
होगा? बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या आपको पता है 1 2 3 4 कितने 9 लिखना है आपको। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं बताती हूँ। 7 अंकों की देखो, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की, छोटी से छोटी 8 अंकों की। तो बच्चा बोलता है कि छोटी से छोटी 8 अंकों की मतलब ये छोटी है, तो बच्चा कैसे जमाने के लिए जाएगा उसको? 5 6 7 8। ये 8 हो गया, ठीक है। ज्यादा जीरो लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 जीरो होना चाहिए। 3, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब वो क्या करेगा? इसको इसके ऊपर लिखेगा। वो सोचेगा ये तो बड़ी से बड़ी है, तो इसको हम क्या करें, ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसको लिखेगा नीचे कि ये तो छोटी है। ऐसे लिखेगा वो, ऐसे लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तो यही होगी ना, क्योंकि ये 8 अंकों की है। 8 अंक बड़ा होता है, और ये कौन सी है अपनी 7 अंकों की। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली डिजिट इसके नीचे लिखनी है आपको, और फिर आपको माइनस करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन। कितने 7 डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7। इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 9 9 9 9 9 9, और इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो 9 इधर से 10 में से 9 गया तो 1, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 0 0, मतलब आंसर क्या आएगा? 1। घटाना है कुल मिला के आपको। ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ सकती थी, पर मैंने नहीं छोड़ा। अब इस सवाल को देखिए, ये भी वही सवाल है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ कि इस संख्या का मान क्या होगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको आज करवा चुकी हूँ, काफी सवाल मैंने आपको कराए, और करने की मेथड भी आप लोगों को बताई। ठीक है, तो आप बने रहे और डट के सवाल करें। ये मैराथन सीरीज का पार्ट 2 कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास यूट्यूब पर भी है, इसलिए वीडियो भले आपको लग रहा है 45 मिनट का है, लेकिन फिर भी छोटा है। कल 1 घंटे से ऊपर की क्लास होगी। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि पूरा उसमें कवर करा दिया जाए। ये मैराथन का पार्ट 1 है। ठीक है, तो बने रहे, डट के पढ़ाई करें, डट के तैयारी करें, और डट के सिलेक्शन लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।